This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. होली में अगर दिवाली का नज़ारा आपको देखने को मिले कैसा लगेगा? जी हाँ, यदि आप नहीं देख पाए हैं तो चलिए हम आज आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के मिश्रिक स्थित पौराणिक और ऐतिहासिक दधीच कुंड एक बार फिर आस्था, परंपरा और अद्भुत उत्सव का साक्षी बना। होलिका दहन की रात यहाँ ऐसा नज़ारा देखने को मिला मानो होली से पहले ही दीपावली उतर आई हो। 15 दिनों तक चली 84 कोसी परिक्रमा के समापन अवसर पर आयोजित भव्य आतिशबाजी प्रतियोगिता ने लाखों श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। इस प्रतियोगिता में कमाल अहमद आतिशबाज ने प्रथम स्थान हासिल कर 15,000 रुपए का पुरस्कार अपने नाम किया। मिश्रिक जिसे नैमिष क्षेत्र का प्रवेश द्वार माना जाता है, वही पावन भूमि है जहां महर्षि दधीच ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी अस्थियों का दान किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वृत्तासुर के वध के लिए महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियां दान की थी, जिनसे बना वज्र इंद्र को प्राप्त हुआ और असुर का संहार संभव हो सका। उसी तपोभूमि पर स्थित दधीच कुंड आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। होलिका दहन की रात कुंड क्षेत्र रंग बिरंगी रोशनी और गगनचुंबी आतिशबाजी से जगमगा उठा। आसमान में छूटते रंगीन फव्वारे, धमाकों के साथ बिखरती रोशनी और हर हर महादेव के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। नेपाल, बहराइच, मुरैना, मध्य प्रदेश समेत दूर दराज से आए लगभग 5 लाख परिक्रमार्थियों ने इस अद्भुत दृश्य का साक्षात्कार किया। 15 दिनों तक चली पौराणिक 84 कोसी परिक्रमा के समापन पर आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय आतिशबाजों के बीच प्रतियोगिता भी हुई। कुंड से लेकर आसमान तक रंगों की छटा बिखेरते आतिशबाजों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में कमाल अहमद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और उन्हें 15,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। नूर आलम को द्वितीय स्थान पर 9,000 रुपए और मकसूद अली को तृतीय स्थान पर 7,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया। विधायक और पूर्व मंत्री रामकृष्ण भार्गव ने विजेताओं को सम्मानित करते हुए पंचकोसी परिक्रमा मेले के समापन की घोषणा की। इससे पहले तीर्थ पुरोहित हितकारी संस्थान के अध्यक्ष महंत राघव दास द्वारा तीर्थराज की भव्य महाआरती की गई। आचार्य हरिओम शुक्ला, रविंद्र शुक्ला, राहुल शर्मा, देवव्रत शुक्ला, ऋषभ मिश्रा और प्रथम मिश्रा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन अर्चन संपन्न कराया। पूरा कुंड क्षेत्र दीपों, रोशनी और श्रद्धा के भाव से सराबोर दिखा। मान्यता है कि जो श्रद्धालु 84 कोसी परिक्रमा में शामिल नहीं हो पाते, वे पंचकोसीय परिक्रमा कर मोक्ष की कामना करते हैं। पंचकोसीय परिक्रमा मार्ग में महर्षि दधीच मंदिर, हनुमान मंदिर,
महादेव जंगलीनाथ, सीताकुंड तीर्थ, शेषनाथ मंदिर, काली माता मंदिर और अष्टभुजा मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल आते हैं। वर्ष भर देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन होलिका दहन की पूर्व संध्या पर यहाँ उमड़ने वाली भीड़ और उत्सव का स्वरूप अद्वितीय होता है। सुरक्षा के लिहाज से भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। पुलिस और पीएसी के जवानों को तैनात किया गया था, जबकि राहत और बचाव दल भी मुस्तैद रहा। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की थी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कार्यक्रम में मिश्रिक नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सीमा भार्गव, बनगढ़ महंत संतोष दास खाकी, पहला महंत बाबा ननकू दास, महंत बिमलानंद सरस्वती, महंत प्रीतम दास, महंत मोहनी, एसडीएम अभिनव यादव, सीओ विशाल गुप्ता, मेला अधिकारी जनार्दन, ईओ विंध्याचल, तहसीलदार अजीत जायसवाल, ब्लॉक प्रमुख राम किंकर पांडे, देवेश पांडे, अंकित शुक्ला, मनोज पांडे, कन्हैया गुप्ता, चेयरमैन प्रतिनिधि एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव, राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विधायक एवं पूर्व मंत्री रामकृष्ण भार्गव ने कहा कि यह मेला केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और सहभागिता इस बात का प्रमाण है कि मिश्रिक और नैमिष क्षेत्र की पवित्रता आज भी जनमानस को आकर्षित करती है। आस्था, श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम बने इस आयोजन ने यह संदेश दिया कि भारतीय संस्कृति में पर्व केवल उत्सव नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। होली से पहले दीपावली जैसा दृश्य प्रस्तुत कर दधीच कुंड ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जब आस्था और परंपरा साथ आती है तो हर पर्व दिव्य हो उठता है। मैं हूं आलोक वर्मा और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आपको बता दें कि महर्ष दधीच की ये तपोस्थली है और यहाँ पर दधीच कुंड पर आज आतिशबाजी की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, जिसमें तीन आतिशबाज थे वो शामिल हुए और उसमें प्रथम जो है आतिशबाज है कमाल, उसको 15,000 का नगद पुरस्कार प्राप्त हुआ और साथ ही द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी वितरित किए गए। हमारे साथ राहुल शर्मा हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो महाआरती होती है इसका क्या औचित्य है और आखिर ये जो आतिशबाजी है इसका किस आशय से यहाँ पर आतिशबाजी की जाती है। जी हाँ, ऐसा है कि ये 84 कोसी परिक्रमा 10 पड़ाव पर होते हुए दधीची एकादशी को अपने यहाँ, तो यहाँ के जो भगत जगत थे उन्होंने निवेदन किया कि हम नृत्यगामी प्राणी हैं, हर बार पृथ्वी पर आएंगे, कोई विकलांग था, कोई बीमारी ग्रसित था, हम 84 नहीं जा सकते, हमारे कल्याण के लिए भी कुछ कीजिए। तो दधीच पूरे लोक हित के लिए दान कर रहे थे, देवताओं के हित के लिए दान कर रहे थे, तो किसी की याचना को कैसे अस्वीकार कर देते। तो उन्होंने पंचकोसी 5 प्रदक्षिणाएं की, एकादशी से और पूर्णिमा तक। पूर्णिमा में ही उन्होंने अपने शरीर का दान दिया था और समस्त तीर्थों का स्नान उनके द्वारा किया गया था। तीनों लोगों के थे जो देवता लेकर के आए थे। तो चतुर्दशी जब आती है तो इसकी पूर्व बेला पर हम सभी पुरोहित गण यहाँ पर महाआरती का आयोजन करते हैं, क्योंकि अगला दिवस जो है वो दधीची के अस्तदान दिवस का है, क्योंकि कल जो है वो सृष्टि का महादान होगा जो दधीच के द्वारा किया गया था पुरातन में लगभग 1200 करोड़ वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर हम एक दिवस पहले सभी आए हुए 84 कोस और पंचकोसी परिक्रमा में श्रद्धालु यहाँ पर दधीच कुंड पर एकत्रित होते हैं और यहाँ से महाआरती का आयोजन होता है। उसी में ये ऐसा अमूल्य क्षण था कि जहाँ पर हम सबकी देवताओं की और पृथ्वी की रक्षा हुई थी। तो उत्सव के तरीके से होली से पहले हम सभी लोग दीपावली परंपरागत पूर्व में जैसे मनाई जाती थी उसी प्रपाटी को लेकर के अभी भी हम लोग होली के उत्सव में दीपावली मनाते हैं। तो होली के पर्व पर दीपावली का नजारा यहाँ पर देखने को मिला है और आपको बता दें कि होली परिक्रमा मेला जो पंचकोसी परिक्रमा मेला चल रहा था उसकी आज 2 मार्च को समापन की घोषणा भी कर दी गई है। जैसा कि 84 कोसी होली परिक्रमा मेला 15 दिन से लगातार अपने अपने पड़ाव से होता हुआ 11वां पड़ाव मिश्रिक पहुंचा था और पंचकोसी परिक्रमा का शुभारंभ किया था और आज उसके समापन की घोषणा की गई है। और ये दधीच कुंड है जो आप देख रहे हैं रोशनी से जगमगाया हुआ है और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की बात आतिशबाजी का आयोजन हुआ है। मिश्रिक से आई इंडिया न्यूज के लिए आलोक वर्मा की रिपोर्ट।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।